मोदी जी कह रहे हैं कि 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पहले लालू जी फैलाते थे, अब तेजस्वी ने कहा पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। और कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में आरक्षण के विरोधी नहीं है और आरक्षण को वापस नहीं होने देंगे। खत्म कर रहे हैं 13 रोस्टर जो ओबीसी प्रोफेसर्स के लिए था। आप देखिएगा कितने चालाकी से अपने ही लोगों से पीआईएल करवाते हैं और कोर्ट में सरकारी पक्ष एकदम हल्का रख देते हैं, खत्म हो जाता है। क्योंकि उनमें हिम्मत तो नहीं है कि खुल करके कर सके ये काम, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। SC ST कानून भी वही था। अगर भारत बंद नहीं होता, सड़कों पे लोग नहीं आते, तो शायद ये काम नहीं हो पाता। और जो लोग भी इन चीज़ों को जो कहते हैं, मेरा मानना है कि पंकजा मुंडे या अनंत हेगड़े वो कहते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करने आए हैं। उनका स्टेटमेंट भी है। अब आप बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो आरक्षण तो खत्म ही है ना। जब देश का संविधान नहीं रहेगा, उसी में ना प्रावधान है आरक्षण का, तो खत्म हो गया। और आप देखिए ना, आरक्षण का विरोध नहीं करते। पहले ये क्या कहते थे यही लोग कि आरक्षण लोग भीख मांग रहे। आज जो कहते थे वही भीख ले रहे। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। मेरिट तो खत्म कर दिया इन्होंने। मेरिट की जो बात करने वाले लोग जो थे, आज तो मेरिट खत्म कर दिया। रविशंकर प्रसाद इसी कटघरे में बैठकर ये कहकर गए हैं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम हैं। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। ये कॉल ड्रॉप मिनिस्टर मोदी जी की बात आप एक बात समझ जाइए। देखिए, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी है।